इस केस के बारे में जानकर आपकी रूह कांप उठेगी। यह केस आपको अंदर तक झंझोड़ कर रख देगा। एक सीधी साधी लड़की को कई दिनों तक तड़पाया गया, भयंकर जख्म दिए गए और अंत में उसे मौत के घाट उतार दिया। अगर अपने जंको फ्रूटा केस के बारे में सुन है या देखा है तो ये जान लीजिए ये केस उससे भी ज्यादा भयानक है। पर आपसे अनुरोध है कि अगर आप खतरनाक सच्चाई और क्रूरता नहीं देख या सुन सकते तो इस वीडियो को यहीं रोक दें। मैं मनीष आपका दोस्तों स्वागत है आपका मेरे नए वीडियो को देखने के लिए। अगर चैनल पर नए हैं तो जल्दी से लाल बटन दबाकर मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले ताकि मेरी सभी वीडियोस आपको मिलती रहे। साथ ही कमेंट में अपनी राय जरूर दे। शुरू करते हैं। दिन था 26 अक्टूबर 1965 जब न्यूयॉर्क के एक शहर इंडियाना के पुलिस थाने में एक कॉल आता है। कॉल करने वाला का नाम गट रूड था जिसने पुलिस को अपने घर पर तुरंत आने को कहा। जब पुलिस गट रूड के घर पहुंची तो उसने बताया ये लड़की जिसकी लाश यहाँ मौजूद है इसका नाम सिल्विया लाइकन्स है। कुछ गुंडों या चोरों ने घर में घुसपैठ करके इस लड़की के साथ बलात्कार किया और बेरहम तरीके से इसे मार डाला। गट रूड ने पुलिस को सिल्विया लाइकन्स के द्वारा लिखा नोट भी दिया जिसमें वही सब लिखा था जो गट रूड ने पुलिस को बताया था। पर सिल्विया की लाश को देखकर पुलिस को दाल में कुछ काल लगा क्योंकि सिल्विया के बदन के घाव और गहरे जख्म कुछ और ही कहानी बयान कर रहे थे। कई जख्म तो ताजे थे पर पूरे शरीर पर कई सारे जख्म कई महीनों पुराने थे। उनमें से तो कई के सिर्फ निशान ही रह गए थे। भूख के कारण मानो उसकी पसलियां शरीर से बस खाल फाड़कर बाहर आने ही वाली थी। उसके सारे नाखून को पीछे की तरफ मोड़ दिया गया। उसकी शक्ल में ही करीब 40 से ज्यादा जख्मों के निशान और आंखें गड्ढे के अंदर धंसी हुई। पूरे शरीर को देखकर ऐसा लग रहा था मानो सिर्फ हड्डी के ऊपर खाल ही हो, बाकी सारा मांस शरीर में हो ही ना। शरीर पर कई जगह तो जलने के निशान थे और शरीर पर किसी धारदार चीज से काटकर यह लिखा गया था कि मैं एक वैश्या हूँ। आखिर कौन थी ये सिल्विया और इसकी इतनी दर्दनाक मौत कैसे हुई या कैसे की गई, चलिए जानते हैं सारा कांड। सिल्विया का जन्म 3 जनवरी 1949 में एक बहुत गरीब परिवार में हुआ था। सिल्विया के पिता लेस्टर लाइकन्स कार्निवल मेले में फूड स्टॉल में काम करते थे। गरीबी और पैसों की कमी के चलते उसका अपनी बीवी के साथ आए दिन झगड़ा होता रहता था। कार्निवल मेले में काम करने की वजह से उसे एक जगह से दूसरी जगह घूमना पड़ता था। सिल्विया के और भी 4 भाई बहन थे जिसमें बड़ी बहन डायना की शादी हो चुकी थी और 2 छोटे भाई डैनी और बिन्नी अपने दादा दादी के साथ रहते थे और छोटी बहन जैनी और खुद सिल्विया अपने माता पिता के साथ रहते थे। पर जैनी का एक पैर पोलियो से खराब था। सिल्विया ने बहुत छोटी सी उम्र से ही काम धंधा करना शुरू कर लिया था। 15 साल की नाबालिग उम्र में ही उसने बेबी सिटिंग यानी आया का काम और कपड़े इस्त्री करना शुरू कर दिया था। 16 साल की उम्र में वो काफी खूबसूरत दिखने लगी थी। अपनी कमाई से वो अपनी छोटी बहन को हर खुशी देने की कोशिशें करने लगी थी। साल 1965 में सिल्विया के माता पिता ने तालाक ले लिया और अलग रहने लगे। दोनों बहनें अपनी मां के साथ रहने लगी पर पैसे की तंगी और जिम्मेदारी की वजह से सिल्विया की मां चोरी करते पकड़ी गई और उसकी मां को जेल हो गई। अब फिर से एक बार दोनों लड़कियों की जिम्मेदारी अब उसके पिता के ऊपर आ गई। पर जैसा मैंने आपको बताया था कि उसका पिता कार्निवल मेले में काम करता था तो उसे बाहर जाना था शहर के, इसलिए उसने दोनों बच्चों की जिम्मेदारी किसी और को दी और यही उसकी सबसे बड़ी और खतरनाक गलती साबित हुई। उसके पड़ोस में एक तलाकशुदा औरत गट रूड बेलीजैस्की अपने 7 बच्चों के साथ रहती थी जिसमें उसकी सबसे बड़ी बेटी पोला सिल्विया की दोस्त और क्लासमेट भी थी। सिल्विया की पिता ने हर हफ्ते $20 में अपनी बेटियों की जिम्मेदारी मिसेस गटरूड को दी थी। आप क्योंकि वो भी तलाकशुदा थी पैसों की जरूरत देख उसने हाँ कर दी।
पहले 2 हफ्ते तक सब ठीक ही रहा। सिल्विया घर के कामों में सबका हाथ बटाने लगी और अपनी दोस्त के साथ घर के सामने बड़े मैदान में खेल भी लेती थी। उसका पिता $20 भेज देता था, पर उसके बाद तीसरे हफ्ते वादे के अनुसार $20 नहीं भेज सका। गुस्से में आकर मिसेस गटरूड ने ऊपर के कमरे में सिल्विया लाइकनवुड और उसकी बहन को ले जाकर बहुत पिता और गलियां देते हुए कहा कि तुम दोनों कुतिया की देखभाल मैं बिना पैसे के करूं। उसके अगले दिन उसके पिता ने हालांकि पैसे भेज दिए थे, पर आपको बता दूं कि मिसेस गटरूड दिमाग और हरकतों से सचमुच पागल थी। अपनी भड़ास और गुस्सा निकालने के लिए अब उसने दोनों बहनों को छोटी छोटी बातों पर मारना शुरू कर दिया। उसका पति एक पुलिस ऑफिसर था जिसकी बेल्ट और एक नाव चलाने वाले चप्पू वो उन्हें खतरनाक तरीके से पीटती थी, और जब वो अपनी अस्थमा की बीमारी की वजह से थक जाती तो क्या आप इस बात पर यकीन मानेंगे कि उसकी दोस्त मिसेस गटरूड की बड़ी बेटी भी उसको मरना शुरू कर देती। यहाँ तक कि पड़ोस के बाकी बच्चे आकर सिल्विया के ऊपर जुडो कराटे की प्रैक्टिस करते, उसके मुंह पर दर्जनों से भी ज्यादा घूंसे मारते और शरीर पर लाते तो अंधाधुंध बरसाते। कभी उल्टा लटकाकर मारते तो कभी लेटाकर मारते तो कभी हाथ पैरों को बांधकर मारते। जब वो बेहोश हो जाती तो होश में लाकर फिर मारते, फिर बेहोश करते। सिल्विया का शरीर जगह जगह गांव से भरने लगा। ये तो बस शुरुआत थी, उसके बाद उन्होंने उसे जगह जगह से जलाना शुरू कर दिया। मिसेस गटरूड की बड़ी बेटी ने सिल्विया को एक बार इतना जोर से घूंसा मार कि उसकी हड्डी ही टूट गई। फर प्लास्टर लगने के बाद उसी से उसे फिर से मारा। सिल्विया का पूरा शरीर सुन्न पड़ जाता था। मिसेस गटरूड दर्द देने के नए नए तरीके बच्चों को बताती और सिल्विया को मारने के लिए उसे उकसाती थी। अपनी दिमागी हालत खराब होने की आज से या यह कह लो शैतानी दिमाग की वजह से मिसेस गटरूड ने ये अफवाह फैलाई कि सिल्विया एक वेश्या है और लोगों से वो गर्भवती हो चुकी है। इस पाप से उसे मुक्ति दिलाने और शुद्ध करने के लिए उसने सिल्विया को खौलते पानी से नहला दिया, जिससे उसके सारे जख्म और खाल लाल हो जलने लगी। अब आप सोच के देखिए 16 साल की बेकसूर मासूम को इन्होंने क्या दर्द दिए, पर ये सब भी अभी कम थे। सिल्विया को सारे बच्चों के सामने नंगा करके उसके प्राइवेट पार्ट में बोतल डाल दी जाती और दोनों टांगे चौड़ी करके उस पे सारे बच्चे लात और बेल्ट या जो भी उनके हाथ आती सबसे उसे मारते। इसी आज से सिल्विया की पेशाब और लैट्रीन को रोके रखने की क्षमता भी खत्म हो गई थी, जिससे वो अपने बिस्तर पर ही दोनों कर देती थी। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं उसके दर्द का। मिसेस गटरूड तो हर वक्त मौके ढूंढती थी कि कब वो गलती करें और हम कब उसे मारे। इस टॉयलेट की वजह से भी वो रोज पिटने लगी, और जब मिसेस गटरूड को लगा कि वो अब उनके बीच रहने के लायक नहीं है तो उसे नंगा करके उसने अपने बेसमेंट में बांध दिया। उसको फिर तभी खोलते जब उसे मारने होता। खाना पीना मन करता तो जरा सा दे देते, वरना भूखी ही रहती थी वो। मिसेस गटरूड ने अपने पड़ोसी रिचर्ड होब्स की मदद से सिल्विया के पेट पर "मैं एक वेश्या हूँ और मुझे इस पर गर्व है" लिखवाया। यह उन्होंने मोटी लोहे की सुई से लिखा, फिर उसे गर्म करके उसके प्राइवेट पार्ट में डाला और शरीर के कई जगहों पर जलाया और ताने मारना शुरू कर दिए कि तू एक गंदी वेश्या है जिससे कोई शादी नहीं करेगा। मैं मरने वाली हूँ, मैं मरने वाली हूँ, ये वो शब्द थे जो सिल्विया ने अपनी मौत के 3 दिन पहले अपनी छोटी बहन जैनी से बोले थे। मिसेस गटरूड को भी अब अंदाज हो गया था कि ये लड़की ज्यादा दिन तक नहीं बचेगी, तो इस बेवकूफ और बदतमीजी औरत ने सिल्विया से उसके पापा को एक लेटर लिखवाया कि पाप, कुछ बदमाश लड़कों की गैंग ने मुझ पर हमला किया और मेरा रेप किया, बहुत मारा और पेट पर वो सब लिख दिया। मेरी हालत खराब है, मैं मर जाऊंगी जल्दी ही। सिल्विया ने उसके इस खतरनाक अंदाजे को भांप लिया कि ये मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगी, और क्या आप इस बात पर यकीन मानेंगे कि इतनी भयंकर हालत में भी उस लड़की ने अपनी जान बचाने के लिए इस घर से भागने की कोशिश की। पैर पकड़ी गई, उसके मुंह पर रॉड से मारा, बेहोश करके उसे फिर बेसमेंट में बंदी बना लिया।
होश में आने के बाद उसने फिर से भागने की एक आखिरी कोशिश की, पर वो बेसमेंट की सीढ़ियों तक आके टूट गई। ये सब जब मिसेस गटरूड ने देखा तो उसने उसके मुंह पर कुचलते हुए लातों से कई वार किए। अगले दिन 26 तारीख आई। अब सिल्विया न कुछ बोल पा रही थी और न ही हिल पा रही थी। मिसेस गटरूड ने उसे एक गिलास दूध और एक डोनट दिया, पर वो दर्द से अपना मुंह ही नहीं खोल पाई। यह सब देख उसने सिल्विया को पटक के जमीन पर गिराया और फिर से बेसमेंट में डाल दिया। उसी दिन यानी 26 अक्टूबर 1965 के दिन उस लड़की ने अपनी आखिरी सांस ली और दुनिया को छोड़ चली। पुलिस ने मिसेस गटरूड को शुरुआत में ही हिरासत में ले लिया था, क्योंकि उसकी बनाई झूठी कहानी पर उन्हें शक था। फिर भी वो वही कहानी पर अड़ी रही। पर जब पुलिस ने सिल्विया की बहन जैनी से पूछा तो उसने सब बात दिया। सभी लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया, पर उसमें से कुछ तो बहुत छोटे बच्चे थे जिन्हें उम्र देखते हुए कोर्ट ने समझा के छोड़ दिया। ये औरत कोर्ट में सारा इल्जाम अपने बच्चों और पड़ोसी के ऊपर ही डालती रही। मतलब कितनी ज्यादा गंदी औरत थी, ये सोचकर देखिए आप। 19 मई 1966 कोर्ट ने मिसेस गटरूड को उम्र कैद की सजा सुना दी और उसके वकील तक का यह कहना था कि तुमने जो कांड किया उसकी सजा सिर्फ सच से मौत ही थी, पर तुझे उम्र कैद मिली है। उसकी बेटी को भी 20 साल की सजा हुई। बाकी कम उम्र जिनकी थी उन्हें 2 और 3 साल की जेल हुई। 1985 में मिसेस गटरूड को बेल पर रिहा कर दिया और उसकी बेटी की सजा भी पूरी होगी, उसे भी छोड़ दिया। पर उसके 2-3 सालों बाद मिसेस गटरूड की मौत फेफड़े के कैंसर से होगी। क्या सिल्विया को इंसाफ मिला या नहीं, इस पर सबकी अलग राय है। आपका क्या कहना है इस दर्दनाक कहानी को सुन के? आप कमेंट में बताना मुझे। सिल्विया की याद में उसकी कब्र पर एक स्मारक भी बनाया गया। मिलते हैं अगली वीडियो में। ख्याल रखें, खुश रहे। मैं मनीष आपसे विदा लेता हूँ।